अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज क्लास नंबर 19 जो कि बहुत अहम तरीन क्लास होने वाली है। इलिस्ट्रेटर सीखने के दौरान जो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इलिस्ट्रेटर को जब आप ओपन करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो टूल बार होता है, इस पे मुख्तसर से टूल शो हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी मुख्तसर से टूल्स हैं, तो यहाँ पर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ चले जाएँ और यहाँ पर जाने के बाद आप इस मेन्यू में आ जाएँ और यहाँ पर आप इसको कर लें एडवांस। तो आपके पास टूल बार में ये सारे के सारे टूल्स आपके पास शो हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप विंडो में जा सकते हैं। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर टूल बार लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए बेसिक लिखा हुआ है। तो पहले बेसिक था, हमने एडवांस कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप एडवांस ही रखा करें, विंडो में जाएं ताकि सारे के सारे टूल्स शो हो जाएं। ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर औकात। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि अगर गलती से F पे आपका हाथ यानी कि कीबोर्ड का जो बटन F है उस पर आप गलती से प्रेस कर देते हैं तो इस तरह से हाइड हो जाते हैं सारी टूल्स वगैरह, कंट्रोल पैलेट वगैरह और फ्लोटिंग पैलेट्स जो हैं आपकी सारी की सारी ये हाइड हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ F को प्रेस करना है तो ये वापस आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फुल स्क्रीन मोड। ये देखिए इस तरह से, तो आप F को प्रेस करेंगे तो ये वापस शो हो जाएगा। और बाज़ औक़ात क्या होता है, टैब को भी प्रेस कर देते हैं तो इस तरह से टूल भी हाइड हो जाते हैं। दोबारा से जब आप टैब को प्रेस करेंगे तो ये टूल्स वगैरह आपके पास दोबारा से शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पेन टूल को यूज़ करते हैं, देखें पेन टूल को जब आप यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि फिल को आप नन नहीं करते हैं। तो जब आप फिल को नन नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ये मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ, तो ये रेड कलर भी साथ साथ ड्रॉ हो जाएगा। तो आपने फिल को जो है वो आपने नन करना है जब भी आप पेन टूल से काम करें, उसके बाद फिर आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं फाइल में जाकर प्लेस करता हूँ, ये कार्टून है इसको, और ये मेरे पास कार्टून आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कोई बाइक वाला आया है, उसकी आवाज़ आ रही है। खैर, अच्छा, अब क्या करना है आपने, देखें ये जो क्रॉस आ रहा है यहाँ पर बना हुआ। ठीक, आपने सबसे पहले इसको करना है एम्बेड। यहाँ पर लिखा हुआ एम्बेड, इसको एम्बेड कर लिया करें। जब भी काम करें, जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ करें या कुछ आपने एलिमेंट वगैरह लगाए हुए हैं अपने डिज़ाइन में, तो आप उसको एम्बेड ज़रूर कर लिया करें इस तरह से। अगर आप एम्बेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप घर पे काम कर रहे होंगे, घर से फाइल लेकर जब आप इंस्टीट्यूट आएंगे, इंस्टीट्यूट आने के बाद जब मुझे चेक करवाएंगे तो ये ओरिजिनल फाइल जो है ना, ये गायब हो जाएगी, सिर्फ डब्बा ही नज़र आएगा। ठीक है। सिर्फ खाली बॉक्स नज़र आएगा। जो आपने काम किया हुआ होगा वो तो नज़र आएगा, लेकिन ये ओरिजिनल फाइल जो है नज़र नहीं आएगी। तो आप इसको एम्बेड कर लिया करें। एम्बेड करने के बाद फिर आप इसको ड्रॉ करें। मिसाल के तौर पर आपने इसको यहाँ पर लगा दिया लॉक। लॉक लगाने के बाद क्या करते हैं, इसी पे स्टूडेंट जो है ना वो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। पेन टूल ले लेते हैं, देखें कुछ ड्रॉ करने कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इस लेयर पे हैं और आपने यहाँ पर लॉक लगाया हुआ है। तो आपने यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करनी है। ठीक है। ये न्यू लेयर आ गई। इसके बाद फिर आप इसको ड्रॉ कर लें। जब आप ड्रॉ करेंगे तो फिर ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपने इसको लॉक कर दिया तब देखिए यार ड्रॉ को वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको लॉक लगा दिया है। तो बाज़ औक़ात लॉक लग जाता है गलती से ऊपर वाली लेयर पे, इसलिए ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सेव करें, फाइल में जाएं, जब आप इसको सेव करें ये, और यहाँ पर मैं इसको CC2 का नाम दे रहा हूँ और यहाँ से एडोबे इलस्ट्रेटर मैंने सेव किया हुआ है, सेट किया हुआ है। सेव कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर इंक्लूड लिंक फाइल एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है एक्टिव?
क्योंकि हमने इस वक्त इसको क्या किया हुआ, एम्बेड किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अगर मैं देखें इसको दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ, अंडू कर रहा हूँ मैं। अब देखिए मैंने दोबारा से क्या किया, इसको अंडू कर दिया। अब ये क्रॉस आ रहा है यहाँ पर। अब मैं फाइल में जाके जब सेव करूँगा यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं ओ और सेव, तो देखें अब यहाँ पर आपके पास ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने चेक नहीं लगाया और इसको ओके करके सेव कर दिया और उसके बाद मुझे लाकर आप चेक करवाएंगे तो क्या होगा, डब्बा सा आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल फाइल शो नहीं होगी। तो अगर आपने एम्बेड नहीं किया तो यहाँ पर चेक लगाने के बाद फिर आप इसको ओके करके सेव कर लेंगे। और अगर आपने एम्बेड किया हुआ है तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अहम तरीन चीज़ थी, इसको आप दोबारा से समझ लीजिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, करना हो, तो वो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जेपैग बना रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल की मैं जेपैग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल में जाकर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं जेपैग सेलेक्ट करूँगा। देखें ये रहा जेपैग, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ YYY, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आपने जिसमें भी काम किया हुआ है, अगर आपने RGB में काम किया है तो यहाँ पर RGB होना चाहिए, अगर आपने CMYK में काम किया तो यहाँ पर CMYK होना चाहिए। क्वालिटी 10 करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम क्वालिटी 10 होनी चाहिए। रेजोल्यूशन जो है वो आप मैक्सिमम रखें, 300 रख सकते हैं, 150 भी रख सकते हैं, 300 रख लें तो अच्छी बात है। 300 रखने के बाद और यहाँ पर आपने आर्ट ऑप्टिमाइज्ड पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जेपैग बनाने का तरीका है। बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन वगैरह देखते नहीं है, 72 कर देते हैं और यहाँ से क्वालिटी भी कम होती है। जब आप सेव करेंगे तो वो सारा डिज़ाइन आपका जो है वो पिक्सलेट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आप इमेज बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर मैक्सिमम रखना है और यहाँ पर आपने रखना है 300 और यहाँ पर आर्ट ऑप्टिमाइज्ड। इसके बाद फिर आपने करना है इसको ओके। ये फाइल आपकी जाके सेव हो जाएगी। कहाँ पर सेव हुई है दिखा देता हूँ। ये आपकी फाइल देखें, YY के नाम से हमने सेव की थी, ये आ गई फाइल आपकी। तो इसकी रेजोल्यूशन वगैरह बहुत अच्छी होगी जब आप अपना जो भी आपने काम किया हुआ होगा, इस तरह से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अपनी। एक हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया और इसको हम कर देते हैं येलो। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको ब्लू ब्लू सा बॉक्स नजर आ रहा है ये कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाता है, जिससे आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं बाउंडिंग बॉक्स की मदद से। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये बाउंडिंग बॉक्स कहाँ पर होता है, ये होता है व्यू में। व्यू में जाके देखें आप, यहाँ पर आपके पास ये देखें शिफ्ट कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, हाइड बाउंडिंग बॉक्स। क्योंकि अभी शो हुआ है तो यहाँ पर हाइड है, अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल बी को प्रेस करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। देखें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट जो है परेशान होकर आते हैं कि सर मैं वो बॉक्स को बड़ा करना चाह रहा था या चाह रही थी, तो वो बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा सर, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट बी को प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा। देखेंगे, और ये व्यू में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। ये भी अक्सर औक़ात जो है वो हो जाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उनका काम आगे हो नहीं पाता। तो ये क्या है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, अब देखें ये हाइड हो गया। अब दोबारा से लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी कर दें, या व्यू में जाके आप यहाँ से कर दें इसको शो बाउंडिंग बॉक्स, इस तरह से, तो वापस आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आउटलाइन, बाज़ औक़ात क्या होता है, काम करते करते स्टूडेंट जो है वो कंट्रोल वाई कर देते हैं। ये देखें, इस पर मैंने कलर ले लिया और इस पर भी मैंने यहाँ पर कलर ले लिया। ठीक है, तो ये अब क्या है, कंट्रोल वाई कर दिया।
कंट्रोल वाई कर दिया तो ये सारा का सारा आपका जो डिज़ाइन होगा सिर्फ उसकी आउटलाइन नज़र आ रही होगी, बाकी तमाम आपका काम नज़र नहीं आएगा, कलर शो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, आउटलाइन नज़र आएगी। तो ये आउटलाइन भी व्यू में होती है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल वाई, देखें जीपीयू प्रीव्यू लिखा हुआ है कंट्रोल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, पुराने वर्जन के अंदर जो है यहाँ पर आउटलाइन होता है, तो आप आउटलाइन से समझ लें इसको कंट्रोल वाई। जब कंट्रोल वाई आप प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा कलर और ये दोबारा से आ भी जाएगा इस तरह से कंट्रोल वाई से, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो आपने कंट्रोल वाई करके दोबारा से इसको लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, काम करने के दौरान जो है वो गलती से पर्सपेक्टिव पे हाथ पड़ जाता है, पर्सपेक्टिव ग्रिड पे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इस तरह से जो है ना ये ग्रिड शो हो जाता है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता है कि क्या करें, अब कैसे जाएगा ये, ठीक। तो ये जितने भी कोशिश कर रहे हैं ये नहीं जाएगा। तो इसके दो तरीके होते हैं। देखें आपने ये वाला टूल लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ और मैं ऊपर चले जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक फिंगर से नहीं आ रही, तो यहाँ क्लिक करके जब आप पर्सपेक्टिव में जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर फिंगर से आ रही है और यहाँ पर हाइड ग्रिड आ रहा है, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। मैं दोबारा से इसको एक्टिव कर देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जाके ढूंढना पड़ता है, बाज़ औक़ात ये भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ग्रिड्स का ऑप्शन आता है, पर्सपेक्टिव ग्रिड देखिए ये रहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखें हाइड ग्रिड, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल आई। तो कंट्रोल शिफ्ट आई को जब आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आई, तो इससे शो भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इलिस्ट्रेटर जब स्टूडेंट सीख रहा होता है और सीखने के दौरान जो है ये चीज़ें उनको काफ़ी तंग करती हैं। तो आज मैंने इसका आपको सलूशन दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।